Assalamu alaikum everyone. My name is Fahad and you're watching my YouTube channel Speak English with Fahad. Today is 18th of June and आज का जो डॉन एडिटोरियल है इट्स अबाउट पर्क्स फॉर lawmakers. ये जो कानून बनाने वाले हैं उनकी इंटरेस्ट के बारे में है कि जब वो कानून बनाते हैं तो अपनी फेवर्स के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट मी स्टार्ट द एडिटोरियल. द यूनानिमस अप्रूवल बाय अ सेनेट पैनल ऑफ अ बिल एक्सटेंडिंग. ये जो एक बड़ा सख्त किस्म के अप्रूवल है सेनेट पैनल का बिल एक्सटेंडिंग के बारे में. द फैसिलिटी ऑफ फ्री बिजनेस क्लास डोमेस्टिक एयर ट्रैवल टू द फैमिली मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंटेरियंस, जिसमें उन्होंने कहा है कि डोमेस्टिक जितनी भी एयर ट्रैवल है पार्लियामेंटेरियन की फैमिली मेम्बर के लिए वो फ्री होंगी. इज़ नॉट ओनली शॉकिंग, ये ना सिर्फ चौंका देने वाला है, बट ऑल्सो एन इंसल्ट टू द मिलियंस ऑफ पोअर हु हैव जस्ट लॉस्ट देयर जॉब्स. बल्कि ये उन मिलियन गरीबों की इंसल्ट भी है जो अपनी जॉब्स खो चुके हैं. ओविंग टू द इकोनॉमिक शॉक ऑफ द कोविड-19 आउटब्रेक, जो एक इकोनॉमिक शॉक जो कोविड-19 आउटब्रेक की वजह से हुआ है उसके चलते. द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय फारूक नाइक. फारूक नाइक साहब ने एक एक्सप्लेनेशन दी है, चेयरमैन ऑफ द सेनेट स्टैंडिंग कमेटी, जो चेयरमैन हैं सेनेट स्टैंडिंग कमेटी के ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू के हैं. दैट द चेंजेस मेड इन द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सैलरी एंड अलाउंस एक्ट 1974, कि ये जो तब्दीलियां हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी और अलाउंसेस में एक्ट 1974 के तहत आर मैरिली प्रोसीड्यूरल एंड विल नॉट बी एन एडिशनल बर्डन ऑन द एक्सचेकर, कि ये महज जो है प्रोसीड्यूरल हैं और इनका इतना ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ेगा हमारे कौमी ख़जाने के ऊपर, एक्सचेकर के ऊपर. डजंट होल्ड ग्राउंड, ये रियलिटी के साथ नहीं मिलती. एंड इज़ अनएक्सेप्टेबल इन द प्रीवलेंट इकोनॉमिक सिचुएशन, और इस तरह की ये जो गैर मामूली सिचुएशन है इसमें ये अनएक्सेप्टेबल है, नाकाबिले कबूल है. द चेंजेस इन द एक्ट, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे इस एक्ट के अंदर जो तब्दीलियाँ हैं, allow the family members of all parliamentarians to avail 25 unutilized business class domestic air tickets. वो क्या करती हैं, वो कहते हैं कि जी आपके जो पार्लियामेंटेरियंस के जो फैमिली मेम्बर है ना, वो 25 अनयूटिलाइज्ड बिजनेस क्लास डोमेस्टिक एयर टिकट्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, इन एडिशन टू एनुअल ट्रैवल वाउचर्स ऑफ ₹300,000. यानी एक एडिशन के तौर पे जो एनुअल ट्रैवल वाउचर्स हैं और जिनकी मालियत 3 लाख रुपए बनती है एक बंदे के लिए. Under the amended act, इस amended act में a parliamentarian not interested in using vouchers will be paid an allowance equivalent to the entitled value of the vouchers. अगर कोई पार्लियामेंटेरियन जो है उसको इंटरेस्ट नहीं है इन वाउचर्स में और वो ट्रैवल नहीं करता, तो इसके बदले में क्या होगा कि जितनी भी उसकी वैल्यू है उसकी वाउचर्स की, वो उसे गवर्नमेंट उसको वैसे पे कर देगी. ऑल्सो द टिकट और वाउचर्स विल नॉट हैव एन एक्सपायरी डेट. और मज़े की बात यह है कि वो टिकट्स और वाउचर्स जो हैं उनके ऊपर कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, उससे जितना लंबा वो उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं कर लें, कोई इशू नहीं है जी. It would have been much better if the committee had voluntarily renounced these and similar perks in an act of solidarity with the people affected not only by a major health crisis that has killed over 3,000 across the country but also the prevailing economic crisis. वो कहते हैं ये बड़ा अच्छा होता अगर जो कमेटी है उसने वॉलंटियरली ये रिनाउंस कर देती कि ये जो इस तरह की इंटरेस्ट है हमारी, और इन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी इस यूनिटी के तहत जिसमें लोग जो है इफ़ेक्ट हुए हैं, उसमें बेचारों के बहुत ज़्यादा मेजर क्राइसिस हुई हैं, 3,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, और ये जो डूबती हुई इकोनॉमिक क्राइसिस है ना, कि ये अगर उनके लिए करते तो ये बड़ा अच्छा होता, बहुत बेहतर स्टेप होता. द सेनेटर्स आर क्वाइट अ रिच लॉट. सेनेटर्स इतने अमीर तो डेफिनेटली हैं बाय मोस्ट स्टैंडर्ड्स, इवन इफ अ सेनेट पैनल चेयरमैन थिंक्स अदरवाइज. अगर ये जो सेनेट पैनल चेयरमैन साहब हैं ये सोचते तो उनको ये तो रियलाइज़ हो ही जाता कि कम से कम इतने अमीर तो ऑलरेडी वो हैं. एटलीस्ट नन ऑफ देम नीड्स फ्री ट्रैवल एंटाइटलमेंट एट द एक्सपेंस ऑफ टैक्स पेयर्स, कि उनमें से कम किसी को भी टैक्स पेयर के अखराजात के ऊपर ये फ्री ट्रैवलिंग की जो उन्हें फैसिलिटी दी जा रही है उसके वो काबिल नहीं है, एंटाइटलमेंट नहीं रखते. It is not the first time that parliamentarians have formed an alliance. ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ कि parliamentarians जो है उन्होंने इत्तेहाद कर लिया है which cuts across political affiliation and ideologies,
जो उनकी जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है ना और उसकी आइडियोलॉजी है उसको क्रॉस करता है, टू प्रोटेक्ट देयर प्रिविलेजेस, कि वो जो अपना फ़ायदा है उसके लिए प्रोटेक्ट कर सकें, और एरोगेट टू देमसेल्फ मोर पर्क्स, कि अपनी इंटरेस्ट की ज़्यादा चीज़ें जो है वो सिक्योर कर सकें, बेनिफिटिंग देयर फैमिलीज़ टू, और अपनी फैमिलीज़ को भी फ़ायदा पहुँचा सकें, नॉर विल इट बी द लास्ट, और ना ही ये आखिरी दफ़ा होगा. However, the voters who they claim to represent in the parliament don't expect such a blatant show of greed from them. ताहम जो वोटर्स हैं जिनको वो कहते हैं कि हम पार्लियामेंटेरियन जो हैं हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो रियली नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना ग्रीडी किस्म का जो बुरा बिहेवियर है उनकी तरफ से देखने में आएगा. At least not when a large majority of Pakistani citizens are struggling to protect both their jobs and life. कम अज़ कम उस वक्त तो नहीं जब एक बहुत बड़ी पाकिस्तानी शहरियों की जो मेजॉरिटी है वो इस कोशिश में है कि वो अपनी ज़िंदगियां और अपनी जॉब्स जो है उनको सेव कर सके. दिस वाज ऑल. आज की विकेबलरी में टोटल 7 वर्ड्स थे, मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ. फर्स्ट वर्ड वाज यूनानिमस. यूनानिमस का मतलब होता है पक्का, पुख्ता, सॉलिड आप कह सकते हैं. द डॉक्टर्स वर यूनानिमस इन देयर डायग्नोसिस. एक्सचेकर कहा जाता है नेशनल ट्रेजरी यानी कौमी ख़जाना. ईच ऑफ द प्रोटेस्टर्स विल बी लायबल टू फिक्स्ड फाइन विच could raise 200 million फॉर द एक्सचेकर. अच्छा, प्रिविलेंट कहते हैं यूजुअल को, जो नॉर्मल हो रहा हो. द सोशल इल्स प्रिविलेंट इन सोसाइटी टुडे. पर्क्स कहा जाता है इंटरेस्टिंग को, यानी उसकी इंटरेस्ट क्या है, वो जो लोग अपने लिए करते हैं. शी हैड बीन डिप्रेस्ड बट शी सीम टू पर्क अप लास्ट वीक. सॉलिडेरिटी कहा जाता है यूनिटी को, इत्तेहाद को. फैक्ट्री वर्कर्स वाइस्ड सॉलिडेरिटी विद द स्ट्राइकिंग स्टूडेंट्स. एरोगेट कहा जाता है सिक्योर को, महफूज होने को. दे एरोगेट टू देमसेल्व्स द एबिलिटी टू डिवाइन द नेशंस ट्रू इंटरेस्ट्स. ब्लैटेंट कहा जाता है बहुत बुरे बिहेवियर को. डिस्पाइट देयर ब्लैटेंट अट्रैक्शन टू ईच अदर दे ट्राई टू स्टे जस्ट फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ रहने का. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़.